देंगे शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट समिट का वो उद्घाटन करने वाले, उद्घाटन सत्र को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइजिंग राजस्थान और इसकी आज से शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष दिन यहां पर मौजूद रहेंगे। जयपुर के लिए रवानगी उनकी हो चुकी है। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे और जाहिर है कि उस वक्त की जो तस्वीर सामने आएगी वो अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के लिए उद्योग के लिहाज से मौका बेहद खास इंडस्ट्री लगाएं। थैंक यू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। राइजिंग राजस्थान वो धरातल पर है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। मैं एक साल में नहीं, देखिए कि चिकित्सा क्षेत्र में ये जो हील इन राजस्थान का एक हब बनेगा। हमारा जो एनसीआर एरिया है, मेडिसिटी है, इससे क्या हमें लाभ मिलेगा कि टूरिज्म और चिकित्सा का, और ये जो हमारी जो पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं हमारे माँ योजना का, कि हम भी बाहर जा सकेंगे, लोग भी इलाज कराने आ सके, उससे बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप कई सरकारों में रहे हैं, नई चीज नहीं है, लेकिन इस बार क्या खास लग रहा है आपको? इस बारी क्या है कि क्वांटम ऑफ एमओयूज और जो उत्साह जो मैं देख रहा हूँ, हमारे पहले भी राइजिंग रिसर्जेंट राजस्थान था, पर जो माहौल इस बारी है वो थोड़ा बहुत अपबीट है। और मोदी जी के 10 साल रहने के बाद में ये थोड़ा सा इंडिया का भी के प्रति भी वर्ल्ड ओवर अच्छा झुकाव है। टूरिज्म सेक्टर में भी जोश नजर आता है। टूरिज्म तो हमारा की सेक्टर है और फॉरेस्ट और टूरिज्म को मिला के इसमें हमें अच्छा निवेश मिलना चाहिए। पूरे निवेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में कि ये निवेश जो है, एक तो एमओयू होना, एक धरातल पे आना। मैं आप उम्मीद मत करिए, विश्वास रखिए। राजस्थान जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और इस समिट के बाद में राजस्थान में जिस तरह से निवेश आने वाला है, राजस्थान जिस तरह की संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, राजस्थान आज निवेश के दृष्टिकोण से, चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिएटिव इकोनॉमी की इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से राजस्थान का जो लोकेशन है, स्पेशली दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की प्रॉक्सिमिटी और राजस्थान से निकलने वाले लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के चलते हुए निश्चित रूप से एक प्रदेश में जहां औद्योगिक विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं हो सकती है वो सब जब राजस्थान में है। और माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरह से 9 पॉलिसी इंटरवेंशंस अलग अलग क्षेत्रों के इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किए हैं, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान आने वाले समय में भारत की आर्थिक गतिविधियों का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरेगा। देर नहीं हो गई ऐसा राजस्थान में इस तरीके के। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब किसी सरकार के बनने के प्रथम वर्ष में 11 महीने के अंदर अंदर एक राइजिंग राजस्थान के नाम से राजस्थान के विकास के लिए, समृद्ध और विकसित राजस्थान बना के राइजिंग राजस्थान के लिए इतना ऐतिहासिक किया है, जिसमें न केवल हमारे देश के बल्कि अनेक विदेशी डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और उन्होंने भी एमयू किया है। और राजस्थान के विकास में मतलब ये एकदम चमकता सितारा बनेगा, मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही नहीं, विदेशों ने जितनी रुचि दिखाई है, जैसा आयोजन हुआ है, व्यवस्थित आयोजन हुआ है, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मैं यशस्वी भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना व्यवस्थित आयोजन किया और हमारे समृद्ध और विकसित राजस्थान के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। आप देख सकते हैं तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी सुना, जो कि कह रहे हैं कि इससे आने वाले दिनों में राजस्थान देश की आर्थिक गतिविधियों के लिए एक ग्रोथ इंजन के तौर पर उभर करके सामने आएगा। इस वक्त हम आपको लगातार बड़ी खबरें बता रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट भी किया गया है, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि राजस्थान अपने गतिशील लोगों के लिए जाना जाता है। राजस्थान अपार उद्यमशीलता की भावना से संपन्न है। राजस्थान निवेश के कई अवसर प्रदान करता है। ये भी पीएम अपने पोस्ट में लिखते हैं और ये कहते हैं कि वो काफी ज्यादा उत्सुक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा और राजस्थान की विभूति के लिए ये श्रेष्ठ काम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है।
उत्सव का सा माहौल है, जैसे दीपावली होली पर मनाया जाता है वैसा माहौल। रोजगार की दृष्टि से देखें तो और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में भी कितनी संभावना है आगामी दिनों में? पूर्वी राजस्थान में देखो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन ही गया और ERCP का काम तेज गति से चल रहा है और उस ERCP में 15% प्रावधान इंडस्ट्री के लिए रखा गया है, तो पूर्वी राजस्थान को विशेष फायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब को यहाँ पर मंत्री के रूप में ही देखें हम? आप कोई रूप में देख लो, भजन लाल जी से पूछ लेना। जोगाराम जी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही रहेंगे हमारे क्या कहेंगे ये इतने बड़े इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि आज राजस्थान के लिए ये पूरा दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिन अहम है हर एक राजस्थानियों के लिए, क्योंकि विकास के लिहाज से हम देखें तो राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको ये समझाने वाले कि आखिरकार राइजिंग राजस्थान में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से तमाम आयोजन होने वाले। तो पहले दिन क्योंकि उद्घाटन समारोह है जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। CM भजन लाल शर्मा का सबसे पहले स्वागत भाषण होगा। इसके अलावा जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन देंगे। देश के उद्योगपतियों की मौजूदगी भी इस वक्त है पिंक नगरी में। होटल रामबग पैलेस में सोनू निगम की परफॉर्मेंस भी है आज के दिन। इसके अलावा कल के दिन की अगर बात करें तो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसके अलावा जानकारी यह है कि राजस्थानियों के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उन पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ये सबसे बड़े उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है। बॉलीवुड के सिंगर रविंद्र उपाध्याय की यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। कल के दिन की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तीसरे दिन अगर बात करें तो MSME कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। सूक्ष्म लघु उद्योग और किस तरीके से सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ रही है, किस तरीके से सरकार इसको लेकर के कटिबद्ध है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री का संबोधन अपने आप में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राइजिंग राजस्थान, और आप इस लिहाज से समझिए क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री ने एक प्रण लिया और लगातार भजन लाल शर्मा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल के दिनों में उन्होंने विदेश का भी दौरा किया, वहां पर भी उन्होंने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। किस तरीके से राजस्थान में किस तरीके से अपार संभावनाएं हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के राजस्थान में जो सरकार की पॉलिसीज है जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा पहुंचेगा वो इस बात का जिक्र करते हैं। इसके अलावा क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की तो ना केवल राजस्थान के लिए बल्कि समस्त देश के लिए आप समझिए कि आयोजन कितना ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि ये सपने से हकीकत तक का जो सफ़र है वो राजस्थान तय करने वाला है। और इससे कई सेक्टर, चाहे आप उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, चाहे आप बात करें खनन को लेकर के, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। और इसी को ख्याल में रखते हुए राइजिंग राजस्थान का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, सबसे पहले सवाल तो यही कि राइजिंग राजस्थान और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, लेकिन राइजिंग राजस्थान से बदलेगा क्या? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरा सरल भाषा में बताएं कि आयोजन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ना केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ जिस हॉल में, जहाँ पर वो आपने क्योंकि सरल भाषा का जिक्र किया है तो वो तमाम कस्में वादों को धरातल पे उतारने का जो काम है वो यहाँ पर होगा। आप देखें गौतम अडानी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा आनंद महिंद्रा यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बड़े जो ग्रुप्स हैं देश विदेश से वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि जितने भी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुई, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हुए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर तमाम लोग अभी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। किसी भी क्षण नरेंद्र मोदी यहाँ पर जयपुर पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे और उसके बाद यहाँ पे वो मौजूद होने वाले हैं, यानी अगले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं। अब जो भारत 24 के दर्शक हैं उनको समझाते हैं कि राइजिंग राजस्थान क्या है और यहाँ की महत्वता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंच पर मुख्यमंत्री के साथ होंगे तो उसकी महत्वता क्या होगी, उस सभी चीज़ों को समझाते हैं। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में उन्होंने देश में विदेश में जो कुछ भी कहा है वो करके दिखाया है।
और उनकी एक इमेज है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी काम को करते हैं, आपने देखा होगा बायलैटरल मीटिंग्स के लिहाज से अलग अलग विदेशों में जब जाते हैं किस तरह के संबंध, आज भारत का जो स्थान है अगर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कितना बदल गया है। वजह क्या है? नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी लीडरशिप। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी किसी के साथ भी हस्ताक्षर करते हैं किसी काम को लेकर, तो वो फिर अंजाम तक पहुंचता है, जिसमें भारतवासियों का तो फायदा होता ही होता है, लेकिन साथ में जिन देशों के साथ उनका काम होता है। दूसरी बड़ी बात है, अब बात करते हैं कोरोना के काल की। देखिए, हमने पिछले कुछ बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ जब भारत आत्मनिर्भर हुआ है अलग अलग चीज़ों में। एक समय था जब कोरोना काल आया था और उस समय नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हमने पहले पीपी किट नहीं थी हमारे यहाँ, और धीरे धीरे हमने खुद को आत्मनिर्भर किया। तो अब राइजिंग राजस्थान में जितने एमओयूज हो रहे हैं, चाहे फिर वो मिनरल के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान जो है मिनरल्स के लिहाज से, रेयर अर्थ मेटल के लिहाज से बेहद ज़्यादा उम्दा है। ऐसे में चाहे मेडिकल सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, कल्चर सेक्टर हो, ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि वाटर सस्टेनेबिलिटी हो, एनर्जी सेक्टर हो, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर जितने भी एमओयू साइन किए हैं उनको धरातल पे उतारना ही होगा। क्योंकि अक्सर जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और ये कहा जाता है कि एमओयूज तो साइन हो गए, लेकिन आगे क्या, आगे इनको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात केवल राजस्थान और राजस्थान में हुए कस्मे वादों और एमओयूज की नहीं है। यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आए हुए मेदांता ग्रुप, यहाँ पर आए हुए महिंद्रा ग्रुप, अडानी ग्रुप से लेकर देश विदेश, यहाँ पर 30 से ज़्यादा कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सभी ने अगर निवेश किया है तो इसलिए किया है क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ कहा है, यहाँ पर मन साझा कर रहे हैं, तो वो काम होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इसमें राजस्थान का तो फायदा है ही, क्योंकि जब अक्सर हम ये बात करते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, तो कहाँ से देंगे? तो वो 1 लाख नौकरियों का जो सृजन होगा वो इन सारे एमओयू से होगा, जहाँ पर मेडिकल के नए आयाम खुलने वाले हैं, जहाँ कल्चर टूरिज्म के नए आयाम, मेडिकल टूरिज्म जहाँ खुलने वाला है, मेडिसिटी जहाँ बनने वाला है, हम अपने आप। और दूसरी बड़ी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक बात कहते हैं कि भारत के पास यूथ है, भारत के पास स्किल है, और टेक्नोलॉजी और स्किल जब मिलते हैं तो वो चमत्कार करते हैं। तो आप देखिए, जैसे जर्मन की बात करें, जर्मनी यहाँ पर स्कूलों में, एजुकेशन में, मेडिकल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी जगह है निवेश करने जा रही है। भारत के पास यूथ है, राजस्थान में यूथ है, तैयार है, स्किलफुल है, मेहनती है, लेबर है, और यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी मिलेगी तो आप सोचिए कि कितने बड़े नए आयाम होंगे। और शायद इसी दिन का इंतजार था राजस्थान वासियों को। हम एक बार फिर आपको बता दें कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, और इस कार्यक्रम का जो स्पार्क है वो खुद नरेंद्र मोदी इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद, जैसे कहते हैं स्टेट्स मेक द नेशन, राज्यों की जब राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा, और फिर हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे। और उस तीसरी अर्थव्यवस्था का वायदा किया है खुद नरेंद्र मोदी ने, और ना सिर्फ इसका जिक्र भारत में होता है, इसका जिक्र पूरे देश और दुनिया में होता है। उस तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है, और वहां पर अगर बड़े निवेश होते हैं, धरातल पे उतरते हैं, वो ग्रो करता है। तो भारत के अंदर तो पॉलिटिकल मैसेज ये जाता है कि जब जब डबल इंजन की सरकार है तब तब विकास हुआ है उस राज्य का भी, और उसमें केंद्र का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और ये एक पॉलिटिकल मैसेज है डबल इंजन की सरकार को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। और पॉलिटिकल मैसेज तो है कि दिल्ली में भी अगर डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार में भी होगी, तो किस तरह से बड़े निवेश, बड़े कार्यक्रम होंगे, पूरे देश आकर, दुनिया से आकर शर्मा भी, क्योंकि लगातार ये कहते रहे हैं कि ये जो राइजिंग राजस्थान है, इसको कार्यक्रम के तौर पर सिर्फ नहीं देखना चाहिए, इसको औद्योगिक समृद्धि की आधारशिला के तौर पर देखना चाहिए, और इसी से जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अदिति, फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके जरिए और भी तस्वीरें हम भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज का दिन राजस्थान के साथ ही साथ देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण वहां पर पहुंचेंगे, हर एक जानकारी, हर एक डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे।